गर्वान्वित महसूस कर रहा है। ये देखिए तालियां बजा। इस सम्मान का हकदार हमारे सभी कर्मचारी हैं, हमारा सभी स्टाफ, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, हमारे रेडियोग्राफर, हमारे लैब टेक्नीशियंस और हमारे डॉक्टर्स। करनाल के जिला नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं, जहां पर करनाल के जिला नागरिक अस्पताल को 3 बेस्ट हॉस्पिटल्स में से चुना गया है और अवार्ड भी मिला हुआ है। आप देख सकते हैं कि मिठाई खिलाकर सभी जो यहाँ पर स्टाफ है उनका यहाँ पर मुंह मीठा करवाया जा रहा है और सभी स्टाफ में यहाँ पर खुशी की लहर नज़र आ रही है। आपको बता दें कि हरियाणा चिकित्सा परिषद की तरफ से ये कार्यक्रम था, जिसमें अनिल विज जो गृह मंत्री हैं और स्वास्थ्य मंत्री है वो पहुँचे हुए थे। उन्होंने करनाल के हॉस्पिटल को भी ये सम्मान दिया है, जिसकी आप सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा स्टाफ यहाँ पर गर्वान्वित महसूस कर रहा है। ये देखिए तालियां बजाकर और मिठाई खिलाकर यहाँ पर इस अवार्ड का स्वागत जो है किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे अस्पताल ने अपना अच्छा कार्य जारी रखा है और इस कार्य को देखते हुए कल हरियाणा मेडिकल काउंसिल की तरफ से एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय स्वास्थ्य एवं होम मिनिस्टर श्री अनिल विज जी थे और ACS श्री राजीव अरोड़ा जी, हमारी डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज वीना सिंह और हरियाणा मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट श्री RK अनेजा जी उपस्थित थे। उनके द्वारा एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है कि जो अच्छे अस्पताल और अच्छे डॉक्टर हैं उनको सम्मानित किया जाए। इस कड़ी में पूरे हरियाणा प्रदेश से 3 सरकारी अस्पतालों का चयन किया गया, जो उनके कार्यों को देखते हुए, उनके कार्य और उनके मरीजों की संख्या तथा सभी कार्य देखते हुए डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज और हरियाणा मेडिकल काउंसिल की कमेटी द्वारा चयन किया गया और जो हरियाणा के सर्वश्रेष्ठ 3 अस्पताल उन्होंने छांटे, उसमें हमारे नागरिक अस्पताल करनाल को भी इंक्लूड किया गया और हमें इस कार्य के लिए सम्मानित किया गया। जी, इसमें कौन कौन से कार्य मुख्यतः रखे गए थे जो बताना चाहेंगे? तो किसी एक कार्य के ऊपर प्राइज नहीं जाता, अस्पताल की ओवरऑल रेटिंग होती है, जिसमें अस्पताल में मरीजों की संख्या, मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं, स्टाफ को दी जाने वाली सुविधाएं, मरीजों की सेटिस्फेक्शन रेट, उनका इंडोर रेट, उनके ऑपरेशन थिएटर इत्यादि कई सारे मानक हैं, जो इन सभी को देखकर प्राइज का दिया जाता है। जी, 2014 के बाद से ऐसी कौन कौन सी सुविधाएं नागरिक अस्पताल में यहाँ मिली हैं जो पहले नहीं थी? 2014 में अस्पताल तो मेडिकल कॉलेज के अंदर आ गया था, कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में, और 1 साल बंद होने के बाद बंद रहा बीच में अस्पताल, जिसमें हमारी बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गई थी। 2 दिसंबर 2017 में ये अस्पताल दोबारा शुरू हुआ। दिसंबर 2017 के बाद यद्यपि हमारे पास स्टाफ बहुत कम था और अभी भी हम अपने 50% स्टाफ की ही सहायता से काम कर रहे हैं। हमारे स्टाफ की मेहनत, लगन और हमारे डॉक्टर्स और टीम, पैरामेडिकल टीम, स्वास्थ्य सभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों ने मेहनत से और अपनी कैपेसिटी से डबल काम करते हुए आज हम इस पहुंचाया और हमने कई सारी सुविधाओं का आरंभ इसमें किया है। जो मुख्य सुविधाएं हैं वो हमने, क्योंकि मरीजों को लेबोरेटरी की बड़ी दिक्कत आती थी टेस्ट करवाने में, तो हमने एक उच्च श्रेणी की लेबोरेटरी, नई श्रेणी की लेबोरेटरी स्थापित की है और जिसमें ऑटोमेटिक मशीन्स लगाते हुए सभी टेस्ट, ज़्यादातर टेस्ट जो अवेलेबल टेस्ट हैं वो हमारे यहाँ होते हैं। और सबसे ख़ास बात ये है कि हम उसी दिन रिपोर्ट मरीज को दे दी जाती है। इसकी क्वालिटी किसी भी जो अच्छे हॉस्पिटल हैं, जो कॉस्मोपॉलिटन हॉस्पिटल हैं, उनके साथ कंपेरेबल है। इसके बाद हमने लेबर रूम में जो हमारा पुराना था उसको नया हमने ले जाने की तरफ वहाँ सुविधाएं दी
और उसको बड़ा करते हुए हमने वहाँ पर उसमें काफ़ी सुविधाओं में इंक्लूड किया है उसमें। और अब हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमारा लेबर रूम किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल से अच्छा लेबर रूम है। उसके बाद हमने ओपीडीज़ की तरफ ध्यान दिया। हमारे ओपीडीज़ में बहुत कम जगह उपलब्ध थी, हमने उनको बाहर खोलते हुए बाहर सभी मरीजों के लिए वेटिंग रूम बनाए। लेबर रूम के लिए अलग वेटिंग रूम है, ऊपर वार्डों में अलग वेटिंग रूम है, उनके बैठने की व्यवस्था, सभी मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था जिसमें आरओ से पानी मिलता है। फिर हमने जो मरीज अस्पताल की लाइट सिस्टम की तरफ ध्यान दिया, जहां तारें वारें बदली गई और जो पुरानी मेन वायर थी, क्योंकि हमारी जो हॉस्पिटल का इलेक्ट्रिक लोड था वो 30 साल पहले का ही चल रहा था, जो उस टाइम 220 किलोवाट होता था, परंतु अब 1400 किलोवाट है। तो हमने इलेक्ट्रिसिटी विभाग की मदद से उन नई तारों को नया लगाया। इसके अलावा जब नया कॉलेज बना था तो हमारा जो सीवरेज सिस्टम था वो भी कई जगह से ब्लॉकेज हो गया था। तब हमने पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से नई सीवरेज लाइन का कार्य भी चल रहा है। इस तरह से हमने अस्पताल के हर विभाग में हर जगह आगे क्वालिटी अपने इम्प्रूव और सर्विसेज ज़्यादा देने का प्रयास किया है। जी, जो सम्मान आपको मिला है इसका श्रेय किसे देना चाहिए? इस सम्मान का हकदार हमारे सभी कर्मचारी हैं, हमारा सभी स्टाफ, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो स्टाफ नर्स हो, हमारे रेडियोग्राफर, हमारे लैब टेक्नीशियंस और हमारे डॉक्टर्स, जो काफ़ी कम संख्या में होते हुए भी किसी भी सेवा का उन्होंने कभी नहीं आने दी और जिला अस्पताल के कार्य को पूरा करते हुए निरंतर अस्पताल को प्रगति की तरफ ही लेके जाया जा रहा है। और जैसे अब उम्मीद सरकार की तरफ से नया स्टाफ भर्ती किया जा रहा है और हमें उम्मीद है कि हमें कुछ स्टाफ मिलेगा और इस नए स्टाफ के मिलने से हमें पूरा विश्वास है कि हम और सुविधाओं का विस्तार करेंगे और मरीजों की ज़्यादा अच्छे से देखभाल करेंगे। सीधी और लाइव तस्वीरें करनाल के जिला नागरिक अस्पताल से देख सकते हैं, जहां पर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी जा रही है। बधाई इसलिए दी जा रही है क्योंकि करनाल के हॉस्पिटल को 3 जो टॉप के हॉस्पिटल हैं उनमें से चुना गया है और अवार्ड भी जो है गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की तरफ से दिया गया है। यहाँ पर जो पीएमओ है डॉक्टर पीयूष, उनकी तरफ से पूरे स्टाफ को बधाई दी गई है और साथ ही कहा गया है कि उनकी मेहनत के कारण ही इस हॉस्पिटल को ये अवार्ड मिला है। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। मैं हूँ विश्वास राणा, आप सभी के साथ लाइव। नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए करनाल। धन्यवाद। हमारे जैसे आगे चलते हुए सभी स्टाफ की लगन से, सभी स्टाफ की मेहनत से कल हमें पिछले साल की भांति इस बार भी हरियाणा के बेस्ट हॉस्पिटल का प्राइज़ मिला है। और इस प्राइज़ में हमारे हर कर्मचारी का योगदान है, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो, चाहे वो जीडीए हो, सिक्योरिटी स्टाफ हो, हमारा चाहे स्टाफ नर्सिस हैं, हमारे एलटीज़ हैं, हमारी नर्सिंग सिस्टर्स हैं और हमारे डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियंस हैं। हमारे इस प्राइज़ की इसलिए भी कदर ज़्यादा है क्योंकि हम सबको पता है कि हम अपने संख्या से कम संख्या में पोस्टेड हैं। हमारे पास स्टाफ जो है अपने से 50% स्टाफ है, परंतु इतना कम स्टाफ होते हुए भी हमने अपनी मेहनत से, अपनी लगन से इस स्थान को पाया है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हम आगे और इससे अच्छा करेंगे। इस खुशी में सभी को